नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं के व्याकरण पाठ पद परिचय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, पद परिचय का अर्थ है पदों का सार्थक संयोजन, पद का विभिन्न कोणों से परिचय देना, वाक्य में पद की उपयोगिता। उत्तर, पद का विभिन्न कोणों से परिचय देना। प्रश्न 2, मोहन पत्र लिखता है में पद पत्र का परिचय है। जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्मकारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन, विशेषण स्त्रीलिंग एकवचन। उत्तर, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्मकारक। प्रश्न 3, वह आया और चला भी गया में पद और का पद परिचय है। क्रिया विशेषण समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। उत्तर, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। प्रश्न 4, मुझे उसका गाना अच्छा लगा पद अच्छा लगा का पद परिचय है। गुणवाचक विशेषण विस्मयादिबोधक हर्ष सूचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उत्तर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न 5, यह पेंसिल मेरे छोटे भाई की है में पद यह का पद परिचय है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन, सार्वनामिक विशेषण स्त्रीलिंग एकवचन विशेष्य पेंसिल, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन। उत्तर, सार्वनामिक विशेषण स्त्रीलिंग एकवचन विशेष्य पेंसिल। प्रश्न 6, वह आया नहीं इस कारण मैं भी नहीं गया। वाक्य में रेखांकित पद इस कारण है अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, अव्यय संबंध बोधक, अव्यय क्रिया विशेषण गया की विशेषता। उत्तर, अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक। प्रश्न 7, बाप रे मैं तो बर्बाद हो गया में प्रयुक्त बाप रे का पद परिचय है। विस्मय सूचक आश्चर्य का भाव, घृणा सूचक घृणा का भाव, शोक सूचक दुख का भाव। उत्तर, शोक सूचक दुख का भाव। प्रश्न 8, बच्चे पिताजी के साथ मेले गए हैं में रेखांकित पद के साथ का पद परिचय होगा। अव्यय संबंध बोधक, पिताजी और मेले में संबंध, अव्यय समानाधिकरण समुच्चय बोधक, अव्यय संबंध बोधक बच्चे और पिताजी में संबंध। उत्तर, अव्यय संबंध बोधक बच्चे और पिताजी में संबंध। प्रश्न 9, मैंने उसे एक कविता सुनाई पंक्ति में प्रयुक्त मैंने का पद परिचय है। जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ताकारक, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष पुल्लिंग स्त्रीलिंग कर्ताकारक, सार्वनामिक विशेषण स्त्रीलिंग एकवचन कर्ताकारक। उत्तर, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष पुल्लिंग स्त्रीलिंग कर्ताकारक। प्रश्न 10, मुझे पढ़ना था इसलिए मैं बाजार नहीं गई में रेखांकित पद इसलिए का पद परिचय होगा। अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक अव्यय था और मैं को जोड़ने वाला, अव्यय समानाधिकरण समुच्चय बोधक। उत्तर, अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक। प्रश्न 11, वर्षा ऋतु में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है पंक्ति में अस्त व्यस्त का पद परिचय है। परिमाणवाचक विशेषण जनजीवन की विशेषता, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है क्रिया की विशेषता, भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन। उत्तर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है क्रिया की विशेषता। प्रश्न 12, यह लड़की बहुत सुंदर है में बहुत का पद परिचय है। गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग एकवचन,
परिमाणवाचक विशेषण सुंदर विशेषण का प्रविशेषण। सार्वनामिक विशेषण एक वचन विशेष्य लड़की। सही उत्तर परिमाणवाचक विशेषण सुंदर विशेषण का प्रविशेषण। प्रश्न 13। जैसा नाम वैसा काम पंक्ति में जैसा का पद परिचय है। सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण। उत्तर विशेषण। प्रश्न 14। भगवान सबका भला करे पंक्ति में भला का पद परिचय होगा। संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। उत्तर संज्ञा। प्रश्न 15। हमें अपने देश पर गर्व है पंक्ति में देश पर का पद परिचय है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन अपादान कारक। जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन अधिकरण कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन अधिकरण कारक। उत्तर जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन अधिकरण कारक। प्रश्न 16। वह बालक थोड़ा खाता है में रेखांकित पद थोड़ा का पद परिचय है। अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण खाता है क्रिया की विशेषता। निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बालक की विशेषता। गुणवाचक क्रिया विशेषण बालक की विशेषता। उत्तर अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण खाता है क्रिया की विशेषता। प्रश्न 17। मुझे एक पुस्तक चाहिए में एक का पद परिचय है। संख्यावाचक विशेषण एकवचन स्त्रीलिंग विशेष्य पुस्तक। गुणवाचक विशेषण एकवचन पुल्लिंग। परिमाणवाचक विशेषण एकवचन स्त्रीलिंग विशेष्य पुस्तक। उत्तर संख्यावाचक विशेषण एकवचन स्त्रीलिंग विशेष्य पुस्तक। प्रश्न 18। मधु साइकिल से विद्यालय जाती है पद में साइकिल से का पद परिचय है। जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन करण कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग अपादान कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन अपादान कारक। उत्तर जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन करण कारक। प्रश्न 19। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं पद में फूल का पद परिचय है। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग कर्ता कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग कर्ता कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन स्त्रीलिंग कर्म कारक। उत्तर जातिवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग कर्ता कारक। प्रश्न 20। आजकल हमारा देश बहुत प्रगति कर रहा है वाक्य में हमारा का पद परिचय है। सर्वनाम बहुवचन पुल्लिंग कर्ता कारक। सार्वनामिक विशेषण एकवचन पुल्लिंग विशेष्य देश। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग कर्म कारक। उत्तर सार्वनामिक विशेषण एकवचन पुल्लिंग विशेष्य देश। प्रश्न 21। हमारे देश की मुख्य समस्या गरीबी है पंक्ति में गरीबी का पद परिचय है। भाववाचक संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग कर्म कारक। जातिवाचक संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग। प्रविशेषण देश की विशेषता बताने वाला। उत्तर भाववाचक संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग कर्म कारक। प्रश्न 22। बुराइयों से दूर रहो वाक्य में बुराइयों का पद परिचय है। जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन अपादान कारक। भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन संबंध कारक। जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन करण कारक। उत्तर जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन अपादान कारक। प्रश्न 23। वह क्या पढ़ रहा है वाक्य में क्या का पद परिचय होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम एकवचन पुल्लिंग कर्म कारक। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एकवचन स्त्रीलिंग। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन स्त्रीलिंग। उत्तर प्रश्नवाचक सर्वनाम एकवचन पुल्लिंग कर्म कारक। प्रश्न 24। आकाश यहाँ रहता है वाक्य में यहाँ का पद परिचय होगा। अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण रहता है क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता।
प्रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आकाश की विशेषता, स्थानवाचक विशेषण स्थान की विशेषता। उत्तर अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण रहता है क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता। प्रश्न 25। अरे सहवाग ने दोहरा शतक लगा दिया। वाक्य में अरे का पद परिचय है। संबंध बोधक अव्यय सहवाग के साथ संबंध। अव्यय विस्मयादि बोधक आश्चर्य बोधक। अव्यय परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक। उत्तर अव्यय विस्मयादि बोधक आश्चर्य बोधक। तो बच्चों, ये थे हमारे पाठ पद परिचय के बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु इस पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।